वेलकम टू पैली फूड। सबका स्वागत है। आज मैं मेरी फेवरेट टॉपिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और एक बार बात करने जा रही हूँ। मैंने एक पहले वीडियो में कहा था कि वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस की जर्नी में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत काम करता है। तो मेरे पास ढेरों मैसेजेस ऐसे आने लगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम नहीं करता है और बहुत भूख लगती है। तो आई थॉट टू एड्रेस दिस कि क्यों ऐसा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला सबसे एक बेस रूल है या तो 12-12 या तो 16-8। तो 12-12 मतलब आप 12 घंटा खाना खाइएगा, 12 घंटा खाना नहीं खाइएगा। तो उस 12 घंटे में ऐसा होता है कि हमारा लास्ट मील होना चाहिए सनडाउन। तो मतलब 6:30 to 7 PM आपने खाना खा लिया। अब आपका फर्स्ट मील होगा 7 AM। अब ये ऐसा एक सिचुएशन हो रहा है जो जिन लोगों ने बोला है बड़े मेथोडिकली मुझको बोला है इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करूं। जो बहुत दिन से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं दे आर एबल टू डू इट 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग। दे कैन डू इट, इट्स ओके फॉर देम। लेकिन हम सबसे पहले जो हम बिगिनर्स है हम नहीं कर पाएंगे। और जिनको अल्सर है, किसी भी तरीके का गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, जिसको लीवर या गट की सच में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ये ट्राई कभी मत कीजिए कि 16 घंटा आप बिना खाना खाए आप रह लिए। ऐसा नहीं कीजिएगा। ओके, नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि ये काम नहीं कर रहा है। क्रेविंग होती है फूड की। अच्छा, क्रेविंग होती है फूड की, वो मैं समझ गई क्यों होती है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि सनडाउन में आपको आपका लास्ट मील खाना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन उसके बाद सोना कब चाहिए? आप अगर 7 बजे खाना खाते हो तो यू हैव टू हीट बेड और यू हैव टू गो टू स्लीप इन एक्चुअल स्लीप सिचुएशन बाय 10 PM एट नाइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग सभी ओवरवर्कड होते हैं। मैं नहीं होती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ओवरवर्कड होते हैं कि 7 बजे खाना खा लिया डिनर, उसके बाद काम करते रहे रात के 1 बजे तक। तो आपको क्या लगता है अगर आप 1 बजे तक जागे हुए हो तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? आप काम भी नहीं कर रहे हो वो भी सही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत हार्ड आपका कोर्स है। जो लोग बच्चे हैं स्पेशली जो किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रही है जैसे UPSC हो गया या नीट JEE रात जाग के पढ़ते हैं, तो उन लोगों का क्या? उनको हम अगर ये भी ओबेसिटी तो उनमें भी बहुत है, बच्चों में ओबेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसके ज़िम्मेदार तो पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एनीवेज तो ओबेस जो होते हैं तो उन लोगों ने अपने बच्चे को इंटरमिटेंट फास्टिंग में डाल दिया कि हाँ बेटा तुम अपना रात का खाना 7 बजे खा लो। उसके बाद उसका बेटा या बेटी जो भी है वो रात के 1 बजे तक पढ़ाई कर रही है। तो जब हम 1 बजे तक जागे हुए हैं तो हमारा बॉडी तो ऑटोमेटिकली उस खाने को हजम करके मेटाबोलाइज करके उसका और हम उसका खराब कर दिया उसका पूरा सिस्टम। तो रात के 12 बजे से उसका स्नैकिंग चालू हो जाएगा और अब जब 2 बजे रात को सोने जाएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो the body won't be able to metabolize anything, or the boy or the girl or the man or the woman would start putting on weight unwantedly। तो अगर आपका काम डिमांड करता है कि आप रात जाग के काम करो तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो। इसको मत करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग वही लोग करें जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत डेडिकेटेड है और जिसका स्लीप पैटर्न बड़ा सही है। मतलब मैं 7 बजे खाना खाती हूँ और मैं 7 बजे ही खाना खाऊंगी, कुछ भी हो जाए 7 बजे के बाद
मैं 7 बजे कुछ भी खा सकती हूँ, मतलब मैं बाहर जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, तो मान के चलिए कि कुछ टिक्का, कुछ पनीर टिक्का हो गया, कोई या चिकन टिक्का हो गया, या कुछ भी हो जाए, तो मैं 7 बजे जो खा लिया सो खा लिया। उसके बाद मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। और मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं आई विल कम बैक होम बाय 8:30, और 9:30 आई विल गो टू बेड। मैं 9:30 के बाद जागती नहीं रहूँगी, मैं रात को काम नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। So that's my routine and that's how I have been able to reduce my weight even. तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी एक टिपिकल बॉडी कंडीशन है, तो जिसके लिए मैं वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो इसीलिए मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा बॉडी वेट लूज़ होता है, कम कम में लूज़ होता है, ज़्यादा नहीं लूज़ होता है। मैंने 1 महीना में सिर्फ 1 किलो ही कम कर पाई हूँ, और 1 महीने में और 1 केजी वेट मैंने रिड्यूस किया है अपना। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ही ज़रिए। मैं पूरी भी 2 खा लूँगी, तला हुआ पूरी, बट इट हैज़ टू बी ऑन द होम मेड। मैं बाहर में कुछ पूरी वगैरह ये सब नहीं खाती हूँ, तो मैं पूरी भी खा लूँगी, मैं पराठे भी खा लूँगी, मैं चिकन भी खा लूँगी, मैं मटन भी खा लूँगी, लेकिन एवरीथिंग विद इन 7 PM। और उसके बाद मैं 9:30 से 10 बजे तक आई एम ऑफ टू बेड। मैं और मुझे और कोई नहीं देख पाएगा, ना बात कर पाएगा अनटिल नेक्स्ट डे। और मेरा नेक्स्ट मील होगा नेक्स्ट डे 7:30 AM। तो वो मैं एक कप चाय मैं लेती हूँ, वो मेरी मॉर्निंग टी मुझको चाहिए ही चाहिए। सो और उसके बाद ब्रेकफास्ट बाय 8:30, दैट्स इट। इतना आसान है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपका काम और आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, और आपका काम डिमांड करता है कि आप रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक आप जागते रहो, और ऐसी कोई ज़िंदगी का पैटर्न आप जी रहे हो जिसमें कोई रूटीन नहीं है, रूटीन या डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके लिए उन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट द राइट वे। देन यू हैव टू कंसल्ट टू अ डाइटिशियन। आप मुझको लिख सकते हो, आई विल गाइड यू टू आवर ओन एक्सपर्ट्स ओवर हियर। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हो, और आप उनकी बताए हुए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट से आप खाना खा सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे आपका वेट का जो प्रॉब्लम है, वो ओवरवेट का जो प्रॉब्लम है वो आपका कम हो जाए। सो देयर इट इज़। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप खुद तैयार हो, लेकिन अगर आप खुद तैयार नहीं हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग काम नहीं करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।